गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करते हैं संज्ञा के जो हमने शब्द पढ़े थे उन संज्ञा शब्दों का निर्धारण। ठीक है, संज्ञा शब्दों का सही निर्धारण कैसे किया जाता है। देखो, कुछ शब्द जैसे राम शब्द है, राम, रावण, सीता, सावित्री, विभीषण, ये शब्द हैं। अब इन शब्दों में अगर आपसे पूछा जाए कि साहब कौन सी संज्ञा है, तो हम सामान्य तौर पर बता देंगे साहब ये सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। लेकिन देखो, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा, नियम ध्यान से सुनना, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका अगर हम वाक्य में प्रयोग करें और वाक्य में प्रयोग करने पर यदि वो शब्द अपने समान गुण व लक्षण वाले अन्य शब्दों का बोध कराने लग जाएं, अन्य शब्दों का बोध कराने लग जाएं, तो वहां उन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा न मान करके जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। ध्यान से सुन लेना, ऐसा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर के अपने समान गुण व लक्षणों वाले अन्य शब्दों का बोध कराने लग जाता है, तो वहां उस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा न मानकर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अब कई लोग क्या करते हैं, इन शब्दों में इस नियम को थोड़ा शॉर्ट बना लेते हैं और शॉर्ट बना करके स्टूडेंट लाइफ में क्या करते हैं कि राम अकेला आए तो व्यक्तिवाचक करना है, वाक्य में आ जाए तो जातिवाचक करना। वाक्य में आते ही जातिवाचक नहीं होगा। जैसे राम अकेला है, व्यक्तिवाचक है। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक है। ये राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। रावण लंका का राजा था, ये भी व्यक्तिवाचक हो गई। लेकिन मैं लिख दूं अब घर घर में, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। और अगला यहां पर रावण को और राम को रेखांकित करके आपसे पूछता है कि रेखांकित शब्दों में कौन सी संज्ञा है। अब आप देखते हो रावण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम शब्द व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक कर दें। लेकिन यहां पर देखो, रावण शब्द जो है वो दुराचारी लोगों का, और राम शब्द जो है वो मर्यादित लोगों का बोध करा रहा है। यहां पर ये शब्द वाचक शब्द न होकर के, देखो शब्द की तीन स्थिति होती है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। ठीक है, वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के अपने शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करें या मुख्य अर्थ को प्रकट करें, वो तो वाचक। ठीक है, लेकिन लक्षणों के आधार पर जब अर्थ प्रकट होता है ना शब्द का, तो वो शब्द हो जाता है लक्षक, और अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ प्रकट करने वाला हो जाता है व्यंजक। तो जब इसकी एक परिभाषा और बना सकते हैं अपन, जब कोई शब्द वाक्य में लक्षक शब्द के रूप में प्रयुक्त हो, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द वाक्य में लक्षक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वहां व्यक्तिवाचक न मान करके जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो यहां पर ये दुराचारी लोगों का बोध करा रहा है, ये मर्यादित लोगों का बोध करा रहा है। मर्यादित और दुराचारी लोग एक नहीं हो सकते, एक से ज्यादा होंगे, तो दोनों शब्दों में संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हुए भी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार आज भी भारत के घर घर में सीता और सावित्री मिल जाती हैं।
आज भी भारत के घर घर में सीता और सावित्री मिल जाती हैं। यहाँ सीता शब्द और सावित्री शब्द मूल रूप से व्यक्तिवाचक के हैं, लेकिन यहाँ पर भारत में सीता और सावित्री मिल जाती हैं, तो भारत में सीता और सावित्री का मतलब हो गया सीता और सावित्री दोनों ही क्या थी, पतिव्रता स्त्रियां थी। और आज भी भारत के घर घर में पतिव्रता स्त्रियां मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सीता और सावित्री अपने नाम का बोध नहीं करा करके पतिव्रता स्त्रियों का बोध करा रही हैं, इसलिए यहाँ भी क्या माना जाएगा, इन शब्दों में व्यक्तिवाचक नहीं मान करके जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाएगी। सीता अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। रावण जो था उसकी तलवार का नाम था चंद्रहास। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है, रावण की तलवार, तो चंद्रहास हो जाएगी। स्वयं देवराज इंद्र भी इसका सामना नहीं कर पाते थे, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म के कारण सीता ने एक दूब के तिनके से इस चंद्रहास का सामना कर लिया था। और उसी प्रकार सावित्री अपने पति सत्यवान के लिए सदेह यमलोक तक पहुंच गई थी और अपने पति के प्राण बचाकर ले आई थी। किस कारण, अपने पतिव्रता धर्म के कारण। और वैसे ही पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली महिलाएं, स्त्रियां भारत में के घर घर में पाई जाती हैं, इसलिए पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली महिलाओं का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार आ जाए आज भी या मोहन तो वर्तमान का विभीषण है। अब विभीषण वर्तमान में कहां से आएगा भाई, विभीषण ऐसा व्यक्ति हो गया, विभीषण ऐसे व्यक्तियों का लक्षक शब्द हो गया जो अपने घर की बात अपने शत्रु तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो शत्रु तक पहुंचाने वाले लोगों वाले शब्दों के समूह का बोध करा रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक शब्द हो जाएगा। जब रावण की मृत्यु हुई थी, हालांकि रामायण अभी आपने हाल ही में दूरदर्शन पर देखी है, ये पार्ट रामायण का नहीं दिखाया गया और रामानंद सागर जी ने कह दिया कि साहब ये हमें तथ्यपूर्ण नहीं मिला, इसलिए हमने इसे नहीं माना। लेकिन अपनी जो रामलीलाएं होती हैं, अन्य रामचरित मानस या अन्य रामायण हम पढ़ते हैं, तो उसमें एक प्रसंग आता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी तो राम ने लक्ष्मण से कहा था कि हे लक्ष्मण, इस धरती से एक महान विद्वान व्यक्ति प्रस्थान कर रहा है, जा रहा है, इसलिए इससे दो ज्ञान की बातें सीख लो। तो वहां पर यह बात रावण ने सुनी और रावण ने कहा कि हे राम, केवल लक्ष्मण को ही ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम भी ज्ञान लेने के लिए मेरे पास आ सकते हो। ठीक है, तो राम से रावण ने एक प्रश्न किया कि आप मुझे एक छोटा सा उत्तर बताइए कि हे राम, मैं राजा तेरे से बड़ा हूं, बल में मैं तेरे से बड़ा, धन संपत्ति में मैं तेरे से बड़ा, सेना मेरी तेरे से बड़ी, वीर कौशल सारी चीजों में मैं तेरे से बड़ा हूं, फिर भी इस युद्ध में तुम जीते और मैं हारा, क्या कारण था? तुम जीते और मैं हारा, क्या कारण था? कि भाई सबसे बड़ा मैं हो रहा था, इसलिए जीत भी मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो हार गया, इसका क्या कारण है? अगर तुम में बुद्धि है तो मुझे बताओ। तो राम ने कहा कि हे लंकेश, तुम निश्चित ही वीर व्यक्ति हो, तुम्हें जीतना संभव है, लेकिन तुम में धीरे धीरे अहंकार आ गया था। ठीक है ना? तो फिर रावण मृत्यु सैया पर भी कहता है कि नहीं राम, अहंकार तो पुरुष की शोभा होता है, अहंकार के बिना मनुष्य को नहीं रहना चाहिए, ये कारण नहीं है। इसका एक ही कारण था कि इस संपूर्ण युद्ध में मेरा भाई कौन था? विभीषण। मेरा भाई विभीषण जो था वो तुम्हारे साथ था और तुम्हारा भाई जो लक्ष्मण है वो तुम्हारे साथ खड़ा था। मतलब इस संसार में सबसे बड़ा जो साथ है वो भाई का साथ माना जाता है। अगर भाई ही विभीषण की तरह धोखा दे दे तो फिर मनुष्य कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता, चाहे वो कितना ही विद्वान रहे। तो यहाँ पर विभीषण एक धोखेबाज भाई या घर का भेद शत्रु तक पहुंचाने वाले व्यक्तियों का बोध करा रहा है, इसलिए इस वाक्य में विभीषण शब्द क्या माना जाएगा? जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा। इसी प्रकार कोई भी शब्द अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का है और वो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने समान गुण व लक्षणों वाले अन्य शब्दों का बोध करवा रहा है, तो उस शब्द में व्यक्तिवाचक न मान करके क्या मानना है आपको? जातिवाचक संज्ञा माननी है। ठीक है, इसी प्रकार
दूसरा नियम देखें, जातिवाचक संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक में व्यक्तिवाचक, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल रूप से तो कौन सी संज्ञा के हैं, जातिवाचक के, लेकिन वो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रयुक्त करने लग जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होकर, वाक्य में प्रयुक्त होकर व्यक्ति विशेष के अर्थ को, ठीक है, व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लग जाएं तो वहां पर जातिवाचक ने मान करके क्या माननी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। ऐसे शब्द जो वाक्य मूलतः जातिवाचक के हैं लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लग जाते हैं तो वहां क्या मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा ने मान करके व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर, जैसे मान लो गांधी शब्द है, गांधी एक जाति का नाम है इसलिए जातिवाचक संज्ञा शब्द हो गया। नेता शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द हो गया। जैसे गांधी जी लिखे तो भी जातिवाचक रहेगा, नेताजी लिखे तो भी जातिवाचक रहेगा। सरदार शब्द देखें तो भी क्या है, जातिवाचक है। पंडित शब्द देखें तो भी क्या है, जातिवाचक। ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। ठीक है, अब इन जातिवाचक संज्ञा शब्दों को अगर हम देखें तो इन जातिवाचक संज्ञा शब्दों में क्या होगा, अगर ये वाक्य में प्रयुक्त होकर जाति का ही बोध कराएं, इनमें भी वही ध्यान रखना है जो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाते से जातिवाचक बनाते समय ध्यान रखा था कि वाक्य में प्रयुक्त होते ही संज्ञा चेंज नहीं होगी। अगर ये गांधी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर समूह का ही बोध करा रहा है तो जातिवाचक ही रहेगी, लेकिन ये गांधी शब्द समूह का बोध न कराकर व्यक्ति विशेष का अर्थ प्रकट करने लग जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया गांधी जी भाषण दे रहे हैं, गांधी जी भाषण दे रहे हैं, गांधी जी भाषण दे रहे हैं। अब यहां पर कोई से भी गांधी जी भाषण दे सकते हैं, सोनिया गांधी जी भी भाषण दे सकती हैं, ठीक है, राहुल गांधी जी भी भाषण दे सकते हैं, वरुण गांधी जी भी भाषण दे सकते हैं, कोई भी गांधी है वो भाषण दे सकता है। इसलिए गांधी वाक्य में प्रयुक्त होकर भी क्या रहा, जातिवाचक ही रहा। लेकिन मैं कह दूं गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, अब इस वाक्य में और इस वाक्य में रात दिन का अंतर हो गया। यहां पर तो गांधी जी कोई भी हो सकता है, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा ही है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये गांधी जी शब्द है वो व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट कर रहा है, क्योंकि असहयोग आंदोलन चलाने वाले गांधी जी मोहनदास करमचंद थे। मोहनदास करमचंद इन्होंने ही क्या चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था। इसलिए ये गांधी जी शब्द इस व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लग गया। इसलिए यहां गांधी जी में जातिवाचक न होकर क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार नेताजी शब्द है तो नेताजी शब्द, नेताजी कोई भी हो सकते हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, ऐसे वाक्य आ जाएं तो कोई भी नेताजी हो सकता है। लेकिन मैं कह दूं नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। अब ये नारा देने वाला गांधी नेताजी कौन से था, सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र ने ये नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक में हो गया। सरदार, ठीक है, इसी प्रकार सरदार शब्द के साथ आ जाए, सरदार ने
भारत के एकीकरण में योगदान दिया। तो भारत का एकीकरण में योगदान देने वाला सरदार कौन सा सरदार था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी प्रकार पंडित शब्द है, ठीक है। मैं ये बात आपको बार बार जोर देकर कह रहा हूं कि वाक्य में आते ही व्यक्तिवाचक से जातिवाचक और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक नहीं बनानी है। वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करना है। अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द प्रयुक्त हो रहा है वाचक शब्द के लक्षक शब्द के रूप में आकर के समूह का बोध करा रहा है, तो वहां व्यक्तिवाचक न मानकर क्या मानेंगे? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा का शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के समूह का बोध न कराकर व्यक्ति विशेष का बोध कराए तो फिर क्या कर देंगे? व्यक्तिवाचक कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे पंडित शब्द है, मैंने कह दिया पंडित जी को भोजन के लिए बुलाओ। पंडित जी को भोजन के लिए बुलाओ। अब यहाँ पर कोई भी पंडित जी आ सकते हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं हुआ, तो पंडित जी शब्द वाक्य में आने के बाद भी क्या रहेगा? जातिवाचक ही रहेगा। लेकिन मैं कह दूं पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अब यहाँ पर पंडित जी कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू। तो कोई भी शब्द जातिवाचक संज्ञा का है, अगर वाक्य में प्रयुक्त होकर वो व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लग जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। सॉरी, जातिवाचक नहीं मान करके व्यक्तिवाचक मानेंगे, और जाति का ही बोध करा रहा है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाएगी। नियम नंबर 3। दो नियम हो गए, व्यक्तिवाचक शब्दों का जातिवाचक में प्रयोग, जातिवाचक शब्दों का व्यक्तिवाचक प्रयोग। अब आती है भाववाचक संज्ञा। देखो, भाववाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। अगर किसी भाववाचक संज्ञा शब्द को एक वचन के बजाय किस में लिख दिया जाए? बहुवचन में लिख दिया जाए, बहुवचन में लिख दिया जाए, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा नहीं मान करके क्या मानी जाएगी? जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना आप, जैसे मान लो, सॉरी, इसी के उदाहरण बता दूं, फिर अगली क्लास में बताएंगे वो, ठीक है। इसी के उदाहरणों में हम देखें तो पहला आ जाए, जैसे मान लो शब्द आ गया दूरी, अभी हमने देखी थी दूरी शब्द, नजदीकी शब्द, दोनों शब्द कैसे हैं? भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। अब अगर इन शब्दों को हम एक वचन, दूरी एक वचन है, नजदीकी एक वचन है, अगर इनको बहुवचन में लिख दे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया अब तो दूरियां भी नजदीकियां बन गई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने इतनी तरक्की कर ली कि दूरियां घट करके नजदीकियों में बदल गई। अब दूरी रही नहीं। पहले मान लो कोई विदेश जाता था तो 2 वर्ष 4 वर्ष से आता था, अब संचार के साधन इतने हो गए कि गया हुआ लगता ही नहीं है, आप किसी भी संचार से उसका हाल जान सकते हैं। तो दूरियों को कम कर दिया गया। दूरी एक वचन था, यहाँ किस रूप में आ गया? बहुवचन में। बहुवचन में कभी भी भाववाचक नहीं होती है, ये क्या हो गई? अब जातिवाचक संज्ञा हो गई। आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही हैं, चोरियां बहुत हो रही हैं, ठीक है। अब चोरी शब्द अकेला है तो भाववाचक है, लेकिन चोरियां क्या हो जाएंगी? चोरियां हो जाएंगी जातिवाचक संज्ञा। एक वायरस के कारण
आज शारीरिक दूरियां, मैं कहूंगा शारीरिक दूरियां बढ़ गई हैं। मानसिक दूरियां नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वायरस एक आपदा है, उससे मन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने को एहतियात बरतने के लिए शारीरिक दूरियां, फिजिकल डिस्टेंस, एक शब्द आया सोशल डिस्टेंस। अभी अपन देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। सोशल डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा सामाजिक दूरियां। सामाजिक दूरियां अपने मन में रखो, लेकिन फिजिकली डिस्टेंस मतलब शारीरिक दूरियां बना करके रखो। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 गज की दूरी अनिवार्य है, तो 2 गज की दूरियां बनाकर ही रखो। सावधानी रखोगे तो आप भी सुरक्षित रहोगे और देश भी सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर दूरी की जगह मैंने क्या लिख दिया, दूरियां शब्द लिख दिया, तो दूरियां क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का शब्द हो जाएगा, भाववाचक नहीं रहेगा, क्योंकि भाववाचक सदैव किस में आता है, एक वचन में। अगर भाववाचक संज्ञा कहीं भी बहुवचन लिखी हुई मिल जाए, और ये ध्यान रखना बहुवचन कहीं भी आ जाए और बहुवचन में संज्ञा पूछी जाए, तो वो मोस्टली जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाती है। कुछ संज्ञा से संबंधित कुछ संज्ञा के और भेद भी होते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हो जाते हैं समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, और जैसे क्रिया शब्द विशेषण शब्दों का संज्ञा के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।